नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। कुछ देश कट्टरता की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ देश अपने आप को बदल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भविष्य में बहुत कुछ बदलने वाला है और जो अभी है कल को वो नहीं होगा, तो फिर दूसरा रास्ता क्या होगा। अब इसी कड़ी में ओमान, जो कि एक खाड़ी देश है, उसने एक ऐसा फैसला लिया है जो कि बहुत कुछ बदल कर रख देगा। हालांकि आज ये फैसला लागू नहीं होगा, कुछ दिन बाद होगा, लगभग 3 साल बाद, लेकिन इससे बहुत कुछ बदलाव आएगा उस देश के विकास में, उस देश की आर्थिक स्थिति में। अब क्या कुछ होने जा रहा है, ओमान क्या कुछ करने जा रहा है, उसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको थोड़ी जानकारी दे देते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएं कि बात कहां पर हो रही है। दिखाइएगा, ओमान का व्यक्तिगत आयकर लागू करने का फैसला है। ओमान खाड़ी सदस्य सहयोग परिषद GCC का पहला देश बनेगा जो व्यक्तिगत आयकर लागू करेगा, यानी प्रति व्यक्ति पर आयकर लागू होगा। यह टैक्स 1 जनवरी 2028 से प्रभावी होगा, मतलब 3 साल लगभग बाद। टैक्स का दायरा 5% आयकर केवल होगा। 5% आयकर केवल उच्च आय वर्ग टॉप 1% पर लागू होगा। अभी आगे आपको विस्तार से और चीजें समझ में आएंगी। जिनकी वार्षिक आय 42,000 ओमानी रियाल, मतलब भारत के अनुसार देखेंगे तो 93.5 लाख रुपए से अधिक है वार्षिक, उन्हें यह टैक्स देना होगा। और ये 1% लोग हैं ओमान में। तेल और गैस पर निर्भरता कम करना, अभी 85% सरकारी राजस्व तेल से आता है और यही निर्भरता ओमान कम करना चाहता है। विजन 2040 है ओमान का और उसके तहत आर्थिक विविधीकरण और स्थिरता को बढ़ावा देना ओमान का प्लान है। सामाजिक खर्च, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा को बनाए रखना भी ओमान का मकसद है और इसीलिए उसने ये फैसला लिया है। 99% आबादी इस टैक्स से अप्रभावित रहेगी, मतलब 1% आबादी को यह टैक्स देना होगा। ओमान में रहने वाले 7 लाख भारतीयों में से केवल उच्च आय वाले प्रभावित होंगे। यह प्रभाव पड़ेगा इस फैसले के लागू होने के बाद। GCC देशों में अब तक कोई व्यक्तिगत आयकर नहीं था। यह नीति क्षेत्र में बड़ा बदलाव है और इसकी तारीफ भी दुनिया भर के देशों में होती थी। अपने यहाँ जैसे होता था कि टैक्स ले लिया जाता है पर्सनल कमाई से, और फिर एक स्लैब, पिछले कुछ सालों पे स्लैब की बहुत चर्चा होती थी भारत में। लेकिन अब खाड़ी देश भी इसी ढर्रे पर आ रहे हैं जिधर भारत है और तमाम देश हैं। पंकज जी, ओमान का ये फैसला उसके भविष्य का, उसको अपना भविष्य दिख रहा है, इसलिए उसने ये फैसला अभी ले लिया है। देखिए, भारत जैसे देशों में तो इनकम टैक्स लगता ही है और खाड़ी देशों में नहीं लगता था इनकम टैक्स, और इसलिए बड़ी संख्या में भारतीय जाते भी थे और जो कमाया वो चुपचाप भारत भेज देते थे। और ये जो टैक्स लगाया गया है 5% बहुत कम है, और वो भी सिर्फ किस तरह के लोगों को लगाया गया है। 99% लोग इसके दायरे में आएंगे ही नहीं, उसमें भारतीय भी हैं। 42,000 ओमानी रियाल से ज्यादा कमाने वालों पर यह 5% टैक्स लगाया गया है। मुझे नहीं लगता कि इससे 99% भारतीय जो कि ओमान में काम कर रहे हैं इनसे कोई फर्क भी पड़ रहा होगा। अगर आप 42,000 रियाल पर मंथ से ज्यादा कमा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप बहुत अमीर हैं और 5% टैक्स फिर आपसे लेना भी चाहिए। अभी तक कोई खाड़ी देश नहीं ले रहे थे क्योंकि उनको पता था कि उनके पास खुद का इतना पैसा था कि ये टैक्स वैक्स के छोटे मोटे पैसों से उनका क्या होता। लेकिन उन्हें अब पता है कि जब पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो यही टैक्स के जो पैसे हम कमाएंगे ना, बूंद बूंद, यही काम आएगा मुझे, और इसलिए ये लगाया। अब बहुत तारीफ होती थी खाड़ी देशों की पंकज जी इस बात को लेकर कि देखो किस तरीके से बहुत क्रिटिसिज्म होता था भारत में कि स्लैब कम कर रखा है, हालांकि 12 लाख तक पहुंचा दिया, 12.5 लाख तक भारत में भी। तो ऐसे खाड़ी देशों को क्या ओमान के अलावा धीरे धीरे आप आगे देखेंगे दुबई और तमाम देशों में ये चीजें लागू होते हुए? ये आनी ही आनी है, ये होना ही होना है, मजबूरी हो जाएगी। हमारे यहाँ नहीं, अगर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी करना है, अभी तो क्या है सिर्फ पेट्रो डॉलर्स पे निर्भर है, तो पैसे बेहिसाब बरस रहे हैं, तो छोटी मोटे इनकम से ध्यान नहीं देना है। लेकिन वैसे देश जहां हर एक पैसे का हिसाब है, वो देश के लिए ये टैक्सेस, इनकम टैक्स जो होता है ना, बहुत मायने रखता है। और इन्हीं टैक्स के पैसे से तो काम कर पाती है। उनको तो टैक्स के पैसे चाहिए नहीं, उनके पास तो बेशुमार धन बरस रहा है और उससे वो अपना काम करते हैं। लेकिन देखिए, अब धीरे धीरे परिस्थितियां बदल रही है। अधिकांश खाड़ी देशों को पता है कि अगले 20, 25, 30 साल, 50 साल मैक्सिमम तक ये सारा पेट्रोल खत्म होने वाला है।
उसके बाद क्या क्या फिर से ये खजूर बेचेंगे जो पेट्रोलियम के मिलने से बेचते थे? नहीं, जो होशियार हैं वो संभाल रहे हैं। और ये ओमान, ये कतर, ये सऊदी अरब, ये कुवैत, ये सब अपना जो इकोनॉमी है ना उसको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं कि पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे कम से कम निर्भरता हो और दूसरी चीजों पर हम और अपनी निर्भरता बढ़ाएं इकोनॉमी की। इसलिए यह किया जा रहा है और मुझे नहीं लगता कि ओमान के इस फैसले को किसी तरह क्रिटिसाइज करने की जरूरत है या भारतीयों पर असर होगा। बिल्कुल नहीं होगा असर। और जो भारतीय ओमान में अगर 42,000 ओमानी रियाल कमा रहे हैं तो 5% टैक्स देना भी चाहिए, क्योंकि जो आपकी कर्मभूमि है जहां से आप पैसे कमा रहे हैं तो उसको रिटर्न में बदले में क्यों नहीं दीजिएगा? अपने यहां तो ये फितरत है कि मेरी आमदनी 1 करोड़ भी है पर आलू तो 2 रुपए केजी ही चाहिए। तो ये देखिए, ये सोच है पर ये सही नहीं है। इसमें देखिए, मैं इसे बिल्कुल सही फैसला मानता हूं और आज न कल सारे खाड़ी देश इसे अपनाएंगे ही। तो ये और जी पंकज जी, ये जो क्या कहते हैं इतना टैक्स लगाने की कहा जा रहा है, जैसे भारतीय रुपए के अनुसार आप आएंगे तो ये 93.5 लाख के आसपास होगा और उसमें से निकालेंगे तो लगभग 4,65,000 रुपए होता है। तो 93 लाख में से 4 लाख देना होगा आपको। नहीं तो 93 लाख जो कमा रहा है उसको साल में 4 लाख देने में क्या दिक्कत है? मैंने क्या सोचते थे कि 93 लाख ही अपनी झोली में डाल लें? आज तक तो यही होता रहा है। मतलब गजब कहानी है कि आप 93 लाख रुपया कमा रहे हैं और 4 लाख टैक्स नहीं भर रहे हैं और सारी सुविधा ले रहे हैं उस देश में। ये ऐसा नहीं। और मैं तो बिल्कुल ये ठीक किया है ओमान ने, और हर समझदार देश को करना भी चाहिए और हर समझदार नागरिक को ये टैक्स इसलिए देना चाहिए कि जिस देश में मैं इतनी सारी सुविधाओं का लाभ दे रहा हूं, मैं अपने इनकम का एक हिस्सा क्यों न रिटर्न में दूं सरकार को, अगर मेरी इनकम उस लायक है तो। अब बेचारा जो हैंड टू माउथ है, जिसको 2 रोटी के लाले पड़े, क्या टैक्स भरेगा? लेकिन जिनके पास मर्सिडीज में भराने के लिए पेट्रोल है तो उनका पेट्रोल महंगा होना ही चाहिए। अब एक हीरो होंडा स्प्लेंडर में बाइक भराने वाला भी 100 रुपए लीटर ही भरवाए और मर्सिडीज बेंज वाला भी 100 रुपए लीटर ही पेट्रोल भराए, ये अन्याय है। तो इससे क्या नहीं होना चाहिए। अपने देश के लिए क्या बदलने वाला है? कुछ नहीं। वो क्या होगा कि उसकी इनकम अभी तक जो सिर्फ पेट्रोल बेच के आती थी, थोड़ा सा डाइवर्सिफाई हो जाएगा, थोड़ा सा टैक्स से भी आने लगेगा। वो ग्रेजुअली धीरे धीरे दूसरे सेक्टरों में इसमें इन्वेस्ट करेंगे, देखिएगा। इसको डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ओमानीज इकोनॉमी के रूप में देखना चाहिए। और बहुत कम है, अभी तो शुरुआत है। नहीं तो कई देशों में तो देखिए टैक्स का स्ट्रक्चर क्या है। हमारे यहां ही जो हायर इनकम ग्रुप है वो 30% टैक्स भरता है, भारत में 30%। और ओमान में जो हायर इनकम ग्रुप है उसको सिर्फ 5% भरने के लिए कह रहे हैं। और हम 1% लोग हैं, 1% लोग केवल। सोचिए, उस देश के सिर्फ 1% लोगों को 5% टैक्स भरना है, बाकी 99% को अब भी वही सुविधाएं मिलेगी बिना टैक्स भरे हुए। तो जो 85% निर्भरता बहुत कम है ना ओमान की पेट्रोलियम पर है, उसे थोड़ा बल मिलेगा, आप वही कह रहे हैं? नहीं, वो चाहते हैं कि ये हम अगले दशक तक ये 85%। जी बिल्कुल पंकज जी। और फिलहाल से ओमान ने ये बड़ा फैसला लिया है और ओमान ने अब आयकर लागू करने का ये फैसला कर लिया है और ऐसे में 1% लोगों पर ये चीजें लागू होंगी। तेल और गैस पर निर्भरता कम करना ओमान चाहेगा। अभी 85% सरकारी राजस्व तेल से ही आ रहा है ओमान का। और इस तरीके से अब ओमान विजन 2024 के तहत आर्थिक स्थिति में अपने सुधार लाना चाहता है और निर्भरता कम करना चाहता है। सामाजिक खर्च, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा को बनाए रखना ही इस पूरे फैसले का मकसद है। 99% आबादी इस टैक्स से अप्रभावित रहेगी, यानी 1% लोगों को ही टैक्स देना पड़ेगा। और ऐसे में 7 लाख जो भारतीय हैं उन पर भी इसका असर थोड़ा बहुत पड़ेगा, लेकिन उच्च आय वाले ये भारतीय हैं और इन्हें लगभग, अगर आप 93.5 लाख कमा रहे हैं तो 4,65,000 रुपए के आसपास आपको देना पड़ेगा भारत के हिसाब से। ये ओमान में ओमानी अलग पैसा है। फिलहाल जिस तरीके से ओमान ने फैसला लिया है, आने वाले वक्त में तमाम खाड़ी देश भी ऐसे फैसले आपको लेते हुए नजर आ सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी बने रहिए आप हमारे साथ, लगातार आपको हर एक अपडेट यहां पर देश और दुनिया की मिलती रहेगी। नमस्कार।